नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। तानाशाही विचारधारा दुनिया के लिए उतनी ही खतरनाक है जितना कि अव्यवस्थित लोकतंत्र, क्योंकि जैसे ही एक शरीफ आदमी सत्ता का स्वाद चखता है, उसकी जीभ लंबी हो जाती और फिर तो वो हटना ही नहीं चाहता। जानकारों की माने तो ऐसे लोग लोकतंत्र की खामियों के कारण पैदा होते हैं। जितने भी तानाशाही वामपंथी रहे, उतने ही दक्षिणपंथी भी। दोनों ही तरह की विचारधारा ने धरती को खून से रंग दिया। आज भी इनकी विचारधारा मानने वाले लोग मौजूद हैं। वामपंथी मानते हैं कि दुनिया में क्रांति सिर्फ हथियारों से आ सकती। कट्टरपंथी धार्मिक समूह भी यही मानता है। तभी तो दोनों में गठजोड़ जबरदस्त है। दोनों ही तरह के लोग अपनी विचारधारा को दुनिया पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। बहुत से ऐसे तानाशाह हैं जिन्हें लोग क्रांतिकारी मानते हैं। इन तानाशाहों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी तरह के बुरे और क्रूर रास्तों को अपनाया। तो आज हम एक ऐसे ही तानाशाह के बारे में आपको बताएंगे। नाम था ईदी अमीन। जब तानाशाहों की बात होती है तो युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन का नाम जरूर आता है। 6 फीट 4 इंच लंबे और लगभग 150 किलो वजन वाले ईदी अमीन की जन्म कुंडली खंगालने से पता चला कि मामूली सैनिक से देश के शासक तक का सफर बड़ा ही खूंखार रहा। अफ्रीका की काकवा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि अपने दुश्मनों का खून पी जाता था। कुछ जानकारों की माने तो यह आदत इस तानाशाह के अंदर अपनी ही जाति से आई, जहां पर इस जाति के लोगों के यहाँ खून पीने की परंपरा है। जानकारों की माने तो अमीन को लीबिया, सोवियत संघ और जर्मनी का समर्थन हासिल था, लेकिन अपने ही देश में पनपते असंतोष के बीच तंजानिया के खिलाफ लड़ाई ईदी अमीन को भारी पड़ गई। उसे देश से भागना पड़ा। वो पहले लीबिया और फिर सऊदी अरब में गया, लेकिन आखिरकार साल 2003 में सऊदी में ही ईदी की मौत हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट और कुछ अन्य पत्र पत्रिकाओं में छपे लेख से पता चलता है कि अमीन के घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। सिर्फ एक नौकर को ही अंदर जाने की इजाजत थी। एक बार जिद करके अमीन की एक पत्नी भीतर गई तो उसे अपने पूर्व प्रेमी का कटा हुआ सिर रखा मिला। यह भी कहा जाता है कि अमीन को इंसानों का खून पीने की आदत थी। वो अपने दुश्मनों का खून पी जाया करता था। एक विदेशी लेखक ने अपने सामने घटे वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि ईदी एक बार अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचा। वहां कुछ समय मुर्दों के बीच अकेले रहा। माना जाता है कि ईदी ने इस दौरान शवों का खून पिया, हालांकि कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। किताब में इसका हवाला भी है कि कैसे एक बार ईदी ने अपने अधिकारियों को बताया था कि वो कई बार इंसानी गोश्त खा चुका है। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केयनबा ने अपनी किताब A State of Blood: The Inside Story of ईदी अमीन में लिखा है कि अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा, बल्कि उनके मरने के बाद उनके शवों के साथ भी बर्बरता की। युगांडा के मेडिकल समुदाय के बीच ये बात आम थी कि मुर्दा घर में रखे हुए बहुत से शवों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके गुर्दे, लिवर, नाक, होंठ और गुप्तांग गायब थे। जून 1974 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी गॉडफ्री किगाला को गोली मारी गई तो उसकी आंखें निकाल ली गईं और उनके शव को कंपाला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया। केयनबा ने बाद में एक बयान दिया और कहा कि कई बार अमीन ने जोर दिया कि वो मारे गए लोगों के शवों के साथ कुछ समय अकेले में बिताना चाहते हैं। जब मार्च 1974 में कार्यवाहक सेनाध्यक्ष ब्रिगेडियर चार्ल्स अरूबे की हत्या हुई तो अमीन उनके शव को देखने मुलागो अस्पताल के मुर्दा घर गए और ईदी ने उप चिकित्सा अधीक्षक से कहा कि वो उन्हें शव के साथ अकेला छोड़ दे। अब ईदी ने शव के साथ क्या किया ये कोई नहीं जानता। शरीर से बेहद ताकतवर ईदी 1950 के दशक में देश का नामी हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा। साथ में वो रग्बी भी खूब बढ़िया खेला करता था। ताकत से जुड़ी इन खूबियों के साथ राजनीतिक और निजी मामलों में ईदी बेहद क्रूर रहा। कहा जाता है कि वो एक साथ ढेरों महिलाओं से प्रेम संबंध रखता था। युगांडा में उसका हरम था जिसमें अलग अलग पेशों में रह रही महिलाओं से उसके संबंध थे। उसने 6 शादियां की। उनके अलावा ईदी की ढेरों प्रेमिकाएं भी थीं। जानकारों की माने तो वैवाहिक संबंधों से ईदी के लगभग 40 बच्चे हुए थे। तानाशाह ईदी अमीन अपनी तारीफ में कहता था कि अल्लाह ने उसे सपने में एशियाई लोगों को देश से बाहर भेजने को कहा। दरअसल हो ये रहा था कि जिस जमाने में ईदी तानाशाह बना, उस समय मूल निवासियों की बजाय एशियाई लोग ज्यादा ताकतवर और कामयाब थे, जिस पर ईदी अमीन को काफी गुस्सा रहता था और एशियाई लोगों से वो जलता था। हालांकि ईदी के इस कदम के बाद युगांडा की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, क्योंकि वहां एशियाई और उसमें भी यहाँ भारतीय ही बिजनेस के मूल में थे। इसीलिए ईदी अमीन एशियाई लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लान बना रहा था और अपने कार्यकाल के दौरान एशियाई लोगों पर सबसे ज्यादा हिंसा की।
उसने एकदम से एशियाई, जिनमें भारतीय सबसे ज्यादा थे, उन लोगों को देश निकालने का आदेश दिया। इतिहासकारों के मुताबिक जब यह आदेश ईदी ने दिया तब वहां लगभग 50,000 भारतीय रहते थे। ईदी ने यह भी कहा कि जाने वाले अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस और लगभग 50 पाउंड ही ले जा सकते हैं। भारतीयों ने तब अपनी जायदाद छोड़कर रातों रात ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में शरण ली। विदेशी मीडिया, जानकार और इतिहासकारों की माने तो ईदी को दुनिया के कुछ सबसे खूंखार और रहस्यमयी तानाशाहों में गिना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ईदी अमीन कैसा आदमी था और उसका क्या इतिहास रहा।